Students, in my previous class, I taught you articles a and the. पिछले क्लास मैंने पढ़ाया ए एंड दी का प्रयोग कहाँ होता है। तो पहले ए एन को पढ़ाए, बाद में विस्तार से दी का पढ़ाएंगे। अब उसी ए एन दी को यहाँ है कि हम पहले बताया कि पिछले क्लास में कहाँ कहाँ लगता है। आज बताने जा रहे हैं कहाँ कहाँ नहीं लगता है। अब देखिए, नो आर्टिकल्स ए एन दी मतलब आर्टिकल्स, कोई आर्टिकल्स नहीं लगेगा। नो मैंने कोई नहीं। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, ओमिशन मतलब भूल, आर्टिकल्स की भूल नहीं करें, लगा करके भूल नहीं करना है, ठीक। जीरो आर्टिकल्स मतलब जीरो मतलब शून्य होता है, जैसे कर्ता ने या शून्य होता है ना हिंदी व्याकरण में, तो जीरो मतलब शून्य मतलब कुछ नहीं होगा। तो शून्य मतलब क्रॉस नहीं लगेगा, अर्थात क्रॉस लगेगा, ठीक है। आज उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आगे हैं, अब लिखा, अब देखते हैं, निम्न अवस्थाओं में आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। निम्न अवस्था, अब आगे नियम है, निम्न और 10 नियम है। रूल 1 में चलते हैं। रूल 1, ए या एन का अर्थ एक होता है। ए एन का अर्थ क्या होता है? एक होता है। ए एन का अर्थ एक होता है। अतः प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन जितना है, प्लूरल नाउन के पहले ए या एन नहीं मतलब नो, भूल नहीं करना है। जीरो लगाना, जीरो मतलब शून्य नहीं लगता है, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए। आई हैव डैश एप्पल्स। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एप्पल में उधर एप्पल हम पढ़ाए थे, कहाँ का लगता है, तो एप्पल लिखाते थे तो वहाँ लग जाता था। यहाँ क्या है? एस लगा हुआ है, यानी पुल्लर है, सिंगुलर पुल्लर, समझ रहे हैं ना। सिंगुलर में एक ठो, पुल्लर मीन्स बहुवचन। तो बहुत सारा एप्पल है तो उसमें एक कैसे होगा? एक का अर्थ तो ए और एन का अर्थ तो एक होता है, एक होता है, तो एक से भी नहीं ना होगा, इसलिए यहाँ क्या होगा? क्रॉस। इसी तरह से शी हैज डैश मैंगोज। अब मैंगोज है, बहुत सारा आम है, यस लगा हुआ, तो यहाँ भी नहीं होगा। ही इट्स डैश एग्स दिखते हैं, तो बहुत सारे अंडे हैं, खाते हैं वो, तो यहाँ भी नहीं होगा। समझ गए? कुछ नहीं इसमें, खाली इसको ध्यान रखना है कि यदि नाउन पुल्लर हो तो पुल्लर में सिंगुलर किसे लगेगा? ए एन का अर्थ एक होता है, तो एक होता है तो पुल्लर में नहीं लगेगा। खत्म। दूसरा नियम इसका अब बाद है, यानी नोट में देखिए, यदि नाउन, यदि कोई नाउन क्या हो? निश्चित हो, तो उसके पहले दा लगता है, ठीक है। दा लगता है, ए या एन नहीं, ए या एन नहीं, ठीक है। दा लगता है। एग्जाम्पल लीजिए, ये एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल लीजिए, द
कॉज ऑफ मोहन, मोहन की गाय, यहाँ लग गया। निश्चित है मोहन की गायें हैं, पुल्लर है, निश्चित हो, नाउन कोई निश्चित हो, निश्चित हो, नाउन पुल्लर नाउन निश्चित हो। यदि पुल्लरल नाउन PLURAL पुल्लर नाउन, यदि पुल्लर नाउन निश्चित हो तब क्या लगता है? द लगता है। द एग्स ऑफ रहीम, रहीम के अंडे हैं, बहुत सारे अंडे हैं, तो वहाँ द लग गया। ठीक, अब चलिए दूसरा नियम, रूल 2। चलिए, प्रॉपर नाउन मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन 5 है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो 3 गो, यहाँ 3 गो हो गया, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 3 नाउन में 2 गो छट गया, कॉमन और कलेक्टिव। तो ये तीनों नाउन में आर्टिकल्स नहीं लगता। प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल्स नहीं लगता। अब देखिए कैसे, प्रॉपर नाउन, जैसे आप अपना नाम लिखते हैं ना, आई एम, एग्जाम्पल में लिखिए आई एम डैश, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ शॉर्ट में, आई एम डैश प्रोफेसर BP सिंह, माय नेम भुवनेश्वर प्रसाद सिंह। तो यहाँ प्रॉपर नाउन हो गया, किसी का नाम हो गया। कोई व्यक्ति अपने नाम पर आर्टिकल्स नहीं लगाता है। अब चलिए मटेरियल नाउन्स में चलते हैं। जैसे आई ड्रिंक डैश मिल्क, मिल्क हो, वाटर हो, है ना, ठीक है, या वाइन हो, कुछ हो, ये सब मटेरियल नाउन हो गया। कोई एक ठोक प्रयोग करना अथवा दे दिए हैं, तो यहाँ क्या होगा, मटेरियल नाउन पहले आर्टिकल क्या है तो उसको गिन नहीं सकते हम कितना दूध पीते। ए और एन का अर्थ क्या होता है? ए और एन का अर्थ एक होता है, तो एगो दूध पीते हैं, नहीं पीते हैं। वाटर में एगो पानी कहेंगे लाइएगा, नहीं ला पाते हैं, नहीं ला पाएगा, किसी तरह एक पानी नहीं आएगा। तो इस वाइन तो यहाँ नहीं लगेगा। अगला एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आई लाइक डैश ऑनेस्टी, ईमानदारी। अब ईमानदारी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मुझे ईमानदारी पसंद है, हो गया यहाँ प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल्स नहीं लगता, नो आर्टिकल्स, है ना, 0 यानी क्रॉस लगाना। इसका भी नोट है, जब इनसे मैंने क्या, ये तीनों प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इनसे निश्चितता का बोध, निश्चित हो, निश्चितता का बोध हो तो
आर्टिकल्स लगता है। आप ध्यान दीजिए, जैसे रहेगा प्रॉपर नाउन आ जाएगा, जैसे एग्जाम्पल में कालिदास, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, द लगा, ए एन नहीं, ए एन नहीं लगेगा, ए एन नहीं लगेगा, द लगेगा। शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास प्रॉपर नाउन है शेक्सपियर, तो इसका तुलना किया गया शेक्सपियर ऑफ इंडिया से। अब दूसरा वाक्य है मेटेरियल नाउन में लेते हैं, द गोल्ड ऑफ इंडिया, गोल्ड ऑफ इंडिया इज गुड। क्या समझे? कहाँ का सोना है? तो भारत का सोना है। ये भारत मटेरियल नाउन हो गया गोल्ड, तो वहाँ निश्चित है भारत का सोना है, तो यहाँ दिल लग गया। अब चलिए एब्स्ट्रैक्ट पर समझाते हैं। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, कश्मीर की सुंदरता। द ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट का बोध करता है, भाववाचक का बोध करता है। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज गुड, अच्छा है, कुछ दे सकते हैं। तो क्या समझे इसमें? ये अपवाद हो गया, माने क्या? उसका नोट, निश्चितता का बोध, निश्चितता होता है। निश्चितता का बोध हो, निश्चित हो, तब इसके पहले भी लग सकता है। अब रूल 3 चलिए, रूल 3। अब इसमें देखिए, आगे बढ़ते हैं। रूल 3 में है कोई एडजेक्टिव, यदि किसी इसे छोड़ो, किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल्स नहीं लगता है, लेकिन एडजेक्टिव के बाद कोई सिंगुलर नाउन आए तो उस एडजेक्टिव के अनुसार, एडजेक्टिव के उच्चारण के अनुसार ए या एन लगता है। अब एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल है ही इज गुड। गुड मीन्स क्या है? गुड हो गया एडजेक्टिव। तब लिखा है किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल्स नहीं लगता है, लेकिन एडजेक्टिव के बाद कोई सिंगुलर नाउन आए तो एडजेक्टिव के उच्चारण के अनुसार ए एन लगता है, तो इसमें तो नहीं लगेगा।
अब एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आ जाएगा, तब क्या होगा? ही इज डैश गुड बॉय। अब बॉय आ गया, सिंगुलर है, एडजेक्टिव के बाद बॉय आया तो इसके अनुसार नहीं आएगा, इसके अनुसार चलेगा, ए गुड बॉय। दूसरा वाक्य देते हैं, आई एम डैश ऑनेस्ट। ये भी ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है, तो यहाँ क्या होगा? एडजेक्टिव पलटे नहीं लगेगा। और जब दूसरा वाक्य रहेगा, आई एम डैश ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन सिंगुलर है, ध्यान दीजिए, मैन है, मैन है, तो जब मैं ऑनेस्ट तब इसके अनुसार चलेगा, नो की मैन के अनुसार। मैन के अनुसार तो ए हो जाएगा, मोइकर नो मैन। और जब एडजेक्टिव उच्चारण करेंगे तो ऑनेस्ट में आओ आता है पहला अक्षर, तो एन हो जाएगा। यही बताना है, एडजेक्टिव नहीं लगता है। एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आवे, सिंगुलर आवे, फिर पुल्लर अगर नहीं लगेगा, वो तो नो प्रेम नियम है, तो वहाँ एन लग जाता है। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है तो नहीं लगा, ऑनेस्ट मैन आगे में आ गया तो ऑनेस्ट के अनुसार एन हुआ, नो की मैन के अनुसार। ठीक है, अब चलिए अगला नियम, चौथा रूल 4। किसी भाषा, लैंग्वेज, भाषा क्या होगी? लैंग्वेज, LNGUAGE, लैंग्वेज, भाषा या विषय, भाषा या विषय, विषय में क्या हो गया? सब्जेक्ट। कोई भाषा या विषय हो, विषय के नाम के पहले AIN नहीं लगता, लेकिन भाषा या विषय के बाद, भाषा या विषय के बाद यदि सिंगुलर नाउन आए तो उसके उच्चारण के अनुसार, उसके मैंने भाषा विषय के उच्चारण के अनुसार, उसके उच्चारण के अनुसार AIN लगता है। ठीक है, अब कोई भाषा लीजिए, जैसे अभी मान लीजिए हम क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश, तो आई टीच इंग्लिश। एग्जाम्पल लीजिए, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश। क्या इंग्लिश क्या है? भाषा हो गया। कोई कहता है भाषा विषय के नाम के पहले क्या लगेगा? नहीं लगेगा। और जब रहेगा, हम जैसे अभी क्या पढ़ा, इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हैं, क्या है? इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश के बाद क्या आ गया? ग्रामर आ गया, सिंगुलर नाउन आ गया। ऐसा लिखेंगे तब क्या होगा? आई टीच यू इंग्लिश ग्रामर। मैं आपको अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाता हूँ, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ। तो आप यहाँ देखिए, भाषा था इंग्लिश, तो भाषा विषय पर नहीं लगता है, नहीं लगाए। फिर इंग्लिश के बाद जो है ये सिंगुलर नाउन आ गया। क्या आ गया? सिंगुलर नाउन। ग्रामर में एस नहीं लगा हुआ है, सिंगुलर नाउन हो गया। तो इसके अनुसार, नो की ग्रामर के अनुसार तो गो आता है, तो इसमें ए हो जाता है। लेकिन जो निकट में है यहाँ भाषा विषय के उच्चारण के अनुसार, उसके उच्चारण के अनुसार एन लगता है।
इंग्लिश उच्चारण करने तो क्या हो जाएगा, एन। इंग्लिश हर से ही आता है आंसर, तो वावेल लेटर हो गया, बताए थे पिछले क्लास में, तो वहाँ एन हो जाएगा। चलिए ठीक है, 5वां नियम रूल और दिखाना नहीं, विषय का नहीं दिए है ना। जैसे ही रीड्स डैश हिंदी, वह हिंदी पढ़ता है, ठीक है, वह हिंदी खाली पढ़ता है। हिंदी एक भाषा विषय है, भाषा भी है विषय भी है, तो विषय को छोड़ दे, ऐसा कीजिए हिस्ट्री दे देते हैं। वह हिस्ट्री पढ़ता है, एक विषय हो गया, हम भाषा लिख दिए थे, भाषा इंग्लिश हो या हिंदी, यहाँ विषय आ गया, फिजिक्स हो, हिस्ट्री हो, केमिस्ट्री हो, कुछ हो, तो हिस्ट्री है आ गया तो यहाँ नहीं लगेगा, विषय है। और जब हिस्ट्री का कोई नाउन रहेगा, जैसे इसी में सॉरी, ही रीड्स, ही रीड्स हिस्ट्री बुक, हिस्ट्री बुक, वह हिस्ट्री किताब पढ़ाता है, हिस्ट्री बुक है, ताकि नाउन आ गया, सिंगुलर नाउन आ गया, फिर पुल्लर रहेगा तो नहीं रहेगा, बुक्स रहेगा तो नहीं होगा, यहाँ कहे तो ऊपर का नियम लागू हो जाएगा। यहाँ एक सिंगुलर है इसलिए हम लिख दिए हैं, सिंगुलर नाउन आए तो उसके उच्चारण अनुसार, इसके उच्चारण अनुसार ये एन लगता है। तो हिस्ट्री को उच्चारण करें तो हिस्ट्री हो आता है, हिस्ट्री ये हो जाएगा, ठीक है। ये 4 नियम हो गया। 5वां रूल 5। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 5 में क्या कहता है, यदि किसी नाउन के पहले, यदि किसी नाउन के पहले डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, DISTRIBUTIV, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आए तब क्या करेंगे, एडजेक्टिव कौन कौन है, सो देखिए, ईच, एवरी, आइदर या नाइदर। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, आइदर या नाइदर हो तो उसके पहले AIN नहीं लगता है, AIN नहीं लगता है। अब चलिए एग्जाम्पल में, जैसे एक वाक्य देते हैं, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, ये तो वैसे वाक्य दे दिए समझने के लिए, हम बॉय में ए लग गया। और जब रहेगा आई नो ईच डैश बॉय। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ बॉय के पहले क्या लग गया, ए लग गया। कहता है किसी नाउन के पहले डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच एवरी कुछ लग जाए, ईच एवरी आइदर नाइदर लग जाए, तो उसके पहले ये नहीं लगता है। तो एडजेक्ट यहाँ नाउन है बॉय, तो बॉय के पहले तो ईच लग गया, ईच लग गया तो क्या होगा, नहीं ना होगा, नहीं होगा। यहाँ हो गया, यहाँ ए लग गया, क्या है, सिंपल है वाक, बॉय में तो ए लगेगा ही। जब बॉय के पहले ईच एवरी कोई डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लग जाए तो नहीं लगेगा। दूसरा वाक देते हैं, शी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है, ठीक है। आई नो एवरी गर्ल, ठीक है। तो अब एवरी आ गया,
गर्ल के पहले एवरी आ गया, यहाँ ईच आया, तो इस तरह से आइदर है जो भी हो, आइदर भी नाइदर कुछ लग जाए तो वहाँ भी नहीं लगेगा। समझ गए इसको। अब चलते हैं छठा नियम। रूल 6। अब देखिए, यदि किसी नाउन के पहले, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट थे, यहाँ पॉजेसिव POSSESSIV पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए। पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया आपको माई, आवर, माई, आवर, हिज, हर, है ना, हिज, हर, माई, आवर, हिज, हर, दियर, योर, ये सब आ जाए तो क्या करेंगे, तो वहाँ हो तो उसके पहले AIN नहीं लगता। थोड़ा सावधानी और कुछ नहीं है, पढ़ लीजिएगा हो जाएगा। अब पढ़ के वर्कआउट कर लीजिएगा। हर एक ग्रामर में आर्टिकल्स रहता है, उसका वर्कआउट सॉल्व एग्जाम्पल, फिर एग्जाम्पल बना लीजिएगा, सेल्फ जजमेंट कर लीजिएगा पढ़ करके। यदि किसी नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, हिज, हर, दियर, योर हो तो AN नहीं लगता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, दिस इज अ पेन। पेन में ए क्या लग गया, ए लग गया। और जब रहेगा दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, समझ गए। पेन के पहले क्या लग गया, माई लग गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव, तब यहाँ और पेन के पहले ए नहीं लगेगा। दूसरा देते हैं that is your, that is a book पहले देते हैं, that is a book, यह एक किताब है, यहाँ लग गया। फॉल्स वाक हुआ, एक तो वाक देते हैं समझने के लिए, दूसरा वो उस पर एग्जाम्पल है। तो दिस इज ए बुक, ये लगता है यहाँ बुक के पहले। आप देखिए फिर दैट इज योर बुक, यहाँ क्या लगेगा बताइए, नहीं लगेगा, योर जा गया। यहाँ योर, यहाँ सिंपल वे में दैट इज ए बुक तो होता ही है, बुक के अनुसार ए लगा। अब क्या यहाँ बुक के पहले आ गया आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये सब कोई हो तो वहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, 6, 7 में आगे बढ़ते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव हो ही गया, मिटाते हैं इसको, किधर गया डस्टर। 7, 8 6, 7 किसी नाउन के पहले 7, 8, 7 में रूल 7, रूल 7, किसी
किसी देश या राज्य के नाम के पहले आर्टिकल्स, जो कि पहला प्रॉपर नाउन में आ जाता है, आर्टिकल्स नहीं लगता है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिसके पहले द लगता है, फिर ए नहीं, द लगता है, ए या एन नहीं, ठीक है, द लगता है लेकिन ए एन नहीं। जैसे देखिए कुछ देश लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग कहाँ रहते हैं, वी लीव डैश इंडिया, इंडिया एक देश है, हम लोग जहाँ रहते हैं। कैसा कुछ देश या राज्य, बिहार हैं, हम लोग बिहार में रहते हैं, तो वी लीव इन बिहार, वी लीव इन डैश इंडिया, तो हम लोग बिहार में इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया प्रॉपर नाउन भी हो गया और किसी देश के पहले नहीं लगता। मैक्सिमम देश, कुछ ही देश ऐसा है जहाँ लगता। जैसे देखिए ही लिव्स इन बिहार, वह बिहार में रहता है। पंजाब में कहीं भी, वो बिहार पंजाब कहीं उड़ीसा कहीं रहता हो तो वहाँ क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसा देश है जहाँ की द लगता है। जैसे देखिए अब बाद में अपवाद कह सकते हैं इसको, अपवाद। अब बाद में आ गया आपको द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। दूसरा हो गया द यूएसएसआर, है ना। दूसरा हो गया द यूनाइटेड किंगडम, ये अब बाद में आ गया यूनाइटेड किंगडम। इसमें क्या हो गया, लग जाता है द नीदरलैंड्स, है ना। इस समय एक अपवाद हो गया, यहाँ लगता है, ठीक है। अब चलिए अगला नियम, रूल 8, किसी बीमारियों पर्वों या बीमारियों या पर्वों के नाम के पहले वो खेल रह गया, बीमारी, पर्वों या खेलकूद के नाम के पहले आर्टिकल्स नहीं लगता, आर्टिकल नहीं लगता।
आप देखिए बीमारी जैसे हो गया, अभी चल रहा है कोरोना का, जैसे कोई कोरोना से मर गया, ठीक है, ही डाइड ऑफ डैश कोरोना। कोरोना हो, जब कोई फीवर से मर जाता है, कोई स्मॉल पॉक्स से मर जाता है, या कोलेरा से मर जाता है, ये सब बीमारियां हैं। कोई कोरोना हो, फीवर हो, पॉक्स हो, स्मॉल पॉक्स या बड़ी पॉक्स जो हो, या बिग पॉक्स, कोलेरा से मर गया, तो कहता है किसी बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल्स नहीं लगता है, नहीं लगाइए। दूसरा एग्जाम्पल पर्व से लीजिए, वी सेलिब्रेट, कोई पर्व ले, होली, हम लोग होली मनाते हैं, कुछ लोग ईद मनाते हैं, हाँ, कुछ लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, दुर्गा पूजा, कोई पर्व हो, पर्वों के नाम के पहले क्या होगा, आर्टिकल्स नहीं लगेगा, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, क्रॉस। अब चलिए खेल कूद, जैसे कहता है ना, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले डैश क्रिकेट, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, या टेनिस हो, कुछ हो, कोई खेल हो, किसी भी खेल के नाम के पहले आर्टिकल्स नहीं लगता। ऐसा हम देखते हैं बच्चे लोग को, जैसे ट्रांसफर मारता है ना, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट पहले ए लगा देता है, नहीं लगाना है, नियम लिखा दिए। बीमारी हो, खेल कूद हो या पर्व हो, उसके पहले आर्टिकल्स नहीं लगेगा, ठीक। अब चलिए रूल रूल 9, रूल 9 में है, जब किसी नाउन का प्रयोग, जब किसी नाउन का प्रयोग पेयर में हो, PAIR, पेयर में क्या होता है, जोड़ा, पेयर्स, जोड़े में हो, तो उसके पहले ए या AIN या आर्टिकल्स लिखे, उसके पहले आर्टिकल्स नहीं लगता। ठीक है, आप जैसे लिखिए एग्जाम्पल में, जैसे हो गया फादर एंड मदर, ब्रैक शॉर्ट में लिखते हैं, फादर एंड मदर जोड़ा है, फादर एंड मदर पेयर में आता है, ध्यान नहीं लगेगा। डैश हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ, इसके पहले भी आर्टिकल्स नहीं लगेगा। हो गया। ये हो गया आपका नौ नियम। अब देखिए, अब आगे पढ़ना है। ये तो हो गया AND का प्रयोग कहाँ होता है, पिछले क्लास पढ़ाए, आज मैंने पढ़ाया कहाँ का नहीं होता है। अब अगला क्लास होगा द यूज ऑफ द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, उसका फिर उसमें देखते हैं, एक क्लास या 2 क्लास होगा। तो इसके इस तरह यदि हमारा आपको क्लास अच्छा लगा है आपको, तो आप उसे लाइक करें
अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर करें, और यदि आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। अब पुनः सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबावें, जिससे कि फिर अगला वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू, बाय।